मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप इस वीडियो को नेगेटिव वे में ना देखें। देखिए, आज मैं जिस ड्रामे की बात करने जा रहा हूं, अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो आज आपको अपने मुल्क की हालत देखकर और भी ज़्यादा दुख होता होगा। 2010 में पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने एक ऐसा ड्रामा बनाया था जिसको देखकर देखने वाले की रूह तक कांप गई। ड्रामे का नाम था दास्तां, जो कि बेस्ड था सन 1947 के हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार, लोगों पर नहीं, सिर्फ मुसलमानों पर हुए अत्याचार पर यह ड्रामा आधारित था। इस ड्रामे में जो कुछ भी दिखाया गया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें गलत हैं। जी हाँ, जो भी शहर पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक थे, जो कि हिंदुस्तान में मौजूद थे, वहाँ के मुसलमानों पर ज़रूर अत्याचार हुआ होगा। वहाँ के मुसलमानों को ये सब सहना पड़ा होगा। मैंने भी इस ड्रामे के 11 एपिसोड अभी तक देख लिए हैं और मुझे भी बड़ा दुख होता है उन लोगों के लिए जो 1947 में जो लोग इस तरह से बर्बाद हुए थे, उनके साथ इस तरह से अत्याचार हुए थे। इस ड्रामे को जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए था, उस तरीके से नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के मुसलमान और भी दुनिया के मुसलमानों का अटेंशन बटोरने के लिए इस पाकिस्तानी ड्रामे को जिस तरीके से दिखाया, उस तरीके ने इस ड्रामे को एंटी हिंदू बना दिया। अगर इसी ड्रामे में जैसे हिंदुस्तान के एक मुस्लिम परिवार को स्ट्रगल करना पड़ा, उसी तरीके से पाकिस्तान के लाहौर के किसी हिंदू परिवार को दिखा देते स्ट्रगल करते हुए, तो ये ड्रामा हमारी हिस्ट्री का सबसे और रियल आइकॉनिक ड्रामा होता हिस्ट्री का, और जो सबसे बड़ा मास्टरपीस होता हम लोगों के लिए, एक सीख होता ये ड्रामा। मैंने इस ड्रामे के 11 एपिसोड्स में कुछ पॉइंट नोटिस करे जो इस ड्रामे को एंटी हिंदू बनाते हैं। सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए। साल से यहाँ रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई मुसलमानों को नहीं पूछेगा, वरना हम एक तसल्लुत से निकल के दूसरे में चले जाएंगे। हिंदू मजबूत से मजबूत और मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था। हिंदू मजबूत से मजबूत और मुसलमान कमजोर से कमजोर तर होता चला जाएगा, और फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान बनना कितना जरूरी था। हम 1000 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी कोई मुसलमानों को नहीं पूछेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। आज आप हिंदुस्तान में आके देखिए, हिंदुस्तान के हर मुसलमान को हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। हमने आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को देश का राष्ट्रपति बनते देखा है। हमने असदुद्दीन ओवैसी जी को हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सरेआम आवाज़ उठाते देखा है। हम मोहम्मद शमी की हर एक विकेट पर जश्न मनाते हैं। हमने जहीर खान जैसे क्रिकेटर देखे हैं, और ये खुदा जानता है कि आज मुसलमानों की आर्थिक स्थिति किस देश में बेहतर है। अब आप जरा इस दूसरी वीडियो क्लिप को देखिए। ये कत्लो गारत, ये सब कुछ कहां था? मजहब की बात को तुम लोग बीच में लेके आए हो। अब भुगतो, मसले तो खड़े होंगे। मसले तब खड़े होंगे जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, तब तुम्हें हिंदुओं के दिल का मैल नजर आएगा। दूसरों की हुकूमत में हमारे साथ ज्यादतियां तो करते ही हैं, जब अपनी बारी आएगी तो पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। सलीम देखो, आंखें बंद कर लेने से मसले हल नहीं हो जाते, हमें दूरअंदेशी से काम लेना होगा मेरे दोस्त। तब की तब देखी जाएगी। सलीम तब तक तीर कमान से निकल चुका होगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे? सारी लड़ाई हिंदू और सिख खड़ी करते हैं, हम तो इस मामले को खुशउस्लूबी से हल करना चाहते हैं। माना ये एक ड्रामा था, पर आप इस ड्रामे में पूरे हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो। अब कई लोग बोलेंगे कि बॉलीवुड फिल्मों में मुसलमानों को भी बुरा दिखाया जाता है, तो जरा पॉइंट को समझो। अगर आप इस ड्रामे में किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष जाति को रखते एज अ विलन, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। पर आपने हिंदू और सिख, इन धर्म के लोगों को नहीं, बल्कि इन धर्मों को ही इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया है और टारगेट किया है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म बनती है तो वहाँ पर सिर्फ किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को यूज़ किया जाता है, पूरे धर्म को टारगेट नहीं किया जाता है। अब आप इस क्लिप को देखिए। पटना, मंगीर, आरा, सब जगह पर हिंदुओं ने मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा।
औरतों की बेहुरमती हुई, मेरी बेबी ने। इस ड्रामे के अनुसार हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। इस ड्रामे में ऐसा दिखाया गया है। मगर मैं आपको बीबीसी का एक आर्टिकल पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दी है। पूनम नाम की एक औरत है जो बीबीसी से बातचीत में अपने पाकिस्तान का हाल बताती हैं ड्यूरिंग पार्टीशन। उनका कहना था कि जब वो उनकी माँ थी जो वो लाहौर से हिंदुस्तान आई थी, तो उनका क्या कहना था पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। उनका कहना था, मेरी दादी के परिवार ने पाकिस्तान छोड़ने का उस वक्त फैसला किया जब उनके एक मुसलमान पड़ोसी ने एक मीटिंग के बाद ये आकर बताया कि अगले दिन मुसलमान उनकी बेटियों को ले जाएंगे। ये कहानी है लाहौर की। सिर्फ ये बयान ही काफ़ी है पूरे फसाद को समझने के लिए कि मुसलमानों पर जितना अत्याचार हुआ है उतना ही अत्याचार हिंदुओं पर भी हुआ था। अब आप जरा इस क्लिप को तो देखिए। सकीना खाला, आप नहीं जानती, पाकिस्तान पाक लोगों का पाक वतन है, जहाँ भाईचारे, अखवत और मसावत का दौर दौरा होगा, जहाँ तासुब नहीं होगा, किसी का हक नहीं छीना जाएगा और सारे मुसलमान भाई एक दूसरे के दर्द पे तड़प उठने का एहसास लिए होंगे। औरत को वो मकाम मिलेगा जो इस्लाम ने उसे दिया है। उसे सिर्फ जहेज या फिर जायदाद की वजह से सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा और कोई उसे बुरी नजर से नहीं देखेगा। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमारी मुसीबतों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। बात तो तब है ना कि ये हमारा लुधियाना आके पाकिस्तान से मिले। लेकिन ये भी तो देखो ना कि हिंदुओं ने कितनी चालाकी के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल और पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए। जहां मुसलमानों की ज्यादा अक्सरियत थी उसे तकसीम कर दिया, वरना हम कितने सुकून में होते। कोई बात नहीं बीबी, हम नहीं तो हमारे 7 करोड़ भाई इन हिंदुओं से महफूज हो गए। खुदा पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरा घर खत्म कर दिया कम वक्तों ने। अब जो भी हिंदू मिला ये खंजर उसके सीने में उतार दूंगा। यानी हिंदू लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हैं और दहेज के नाम पर मुसलमानों को सूली पर चढ़ाते हैं। औरतों को उनका उतना हक नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। इस बात का हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से क्या लेना देना, इस बात का क्या सेंस है? मतलब हिंदुस्तान के जो हिंदू थे वो मुसलमानों को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते थे, इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इसका क्या सेंस निकला? देखिए, ये वीडियो मैंने सिर्फ इस ड्रामे के ऊपर बनाई है। ना मुझे मुसलमानों से ना ही पाकिस्तान के लोगों से कोई प्रॉब्लम है। आपका मुल्क, आपका घर, आप वहाँ पर जो भी करें वो आपकी मर्जी। बस आप किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट मत करिए जिसका असर हिंदुस्तान में रह रहे लोगों के दिमाग पर बुरा पड़े। हाँ, इस ड्रामे में कहीं कहीं पर कुछ अच्छी बातें भी बताई गई हैं कि कैसे एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की को एक हिंदू लड़के से बचाता है। और भी कई सारे इस ड्रामे के पॉजिटिव पॉइंट हैं, जहाँ पे कुछ जगह कहा भी गया है कि पाकिस्तान के लाहौर में भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वो पॉइंट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको पार्ट 2 बहुत जल्दी को देखने को मिलेगा और इस ड्रामे का बहुत ज़्यादा अभी सार बाकी है। तो जो कुछ आपको आगे मैं दिखाऊंगा अगले पार्ट में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी तो मैंने 11 ही एपिसोड देखे हैं, इसके कुल 21-22 एपिसोड हैं। पूरे एपिसोड देख के अगली वीडियो बनाऊंगा और आपको इस ड्रामे का पूरा सार बताऊंगा। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद।